मैंने जो फ़ील किया है, चूँकि हमारी एक भाई बंदी है, प्यार है, मोहब्बत है, आप स्टेज ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? मैं थिएटर का आदमी हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी एक्सपेरिमेंटल थिएटर कह दें या जो भी कह दें, जो तजर्बाती थिएटर कहते हैं, हालांकि वो भी कमर्शियल थिएटर ही होता है, उसमें भी टिकट लगते हैं। लेकिन वो जिसको हम लोग सो कॉल्ड सीरियस थिएटर कहते हैं, जो लाहौर में मदिया और रफ़ी पीर वाले करते हैं, कराची में शीमा करमानी, शाहिद शफात, सानिया करते हैं, मैंने वो वाला थिएटर किया। जी हाँ। लेकिन मैं इस बात का कायल हूँ कि मैंने कभी भी, नॉर्मली हमारे यहाँ ये होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा है, अच्छा ये जो काम कर रहा है नहीं यार ये मैं नहीं कर रहा हूँ या मैं ये नहीं कर सकता हूँ तो ये बेकार है। तो मैं हमेशा से इनके टैलेंट का, चाहे कराची का कमर्शियल थिएटर हो या लाहौर का कमर्शियल थिएटर हो, मैंने हमेशा इनको एडमिट किया कि इनके टैलेंट का कोई जोड़ नहीं है। हम लोग एक थिएटर करते थे, 1.5 महीने की रिहर्सल करते थे और मूव बनाते थे। अब मैं आके कहता हूँ, जैसे अभी मैं पिछले दिनों मिला था शीमा करमानी से, तो मैंने कहा कि 1.5 महीने की रिहर्सल में तो मैं भी वही बोल सकता हूँ और कोई दूसरा बंदा भी वही बोल सकता है कि आप तोते की तरह रिपीट करते रहें, मूव बनाते रहें और कर दें। जब आपको पब्लिक का रिएक्शन और उसके साथ डील करना आपको आना, ये तो दुनिया का बहुत बड़ा आर्ट है। ये आप और लेकिन मुझे जी। कमर्शियल आप लोग का जो थिएटर है मुझे वाकई बहुत पसंद है, शायद इसलिए कि मैंने कम देखा है या जो भी है, मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा, वो जैसे कि वो वाला थिएटर और कमर्शियल थिएटर, इसकी भी थोड़ी सी वजाहत करते चले, चूँकि मैंने इत्तेफाक मुझे कि वो एक्चुअली थिएटर जो है ना, जो आप लोगों ने किया वो बेसिक थिएटर है। वो बेसिक थिएटर, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बेसिक थिएटर मैं नहीं कहूँगा। ये भी मुझे अब आके उम्र के हिस्से में आके पता चला है कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये बेसिक थिएटर है, ये कमर्शियल थिएटर है। दुनिया जहाँ में ये होता है, एंटरटेनमेंट होती है कि अगर आपने क्लासिकल थिएटर देखना है आप क्लासिकल थिएटर जाएं, स्टैंड अप कॉमेडी देखनी है आप स्टैंड अप कॉमेडी जाएं, आपने क्लब जाना है आप क्लब जाएं, आपने इबादत की जगह पे जाना है आप इबादत की जगह। हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड फिक्स किए होते हैं। अच्छा जी ये कमर्शियल थिएटर हो रहा है, नहीं ना इनका तो इंटेलेक्चुअल लेवल है ही नहीं, ये तो बस जुगते करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं जी हाँ, मानता। नहीं आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं और मेरा इस बात पे कोई इख्तलाफ भी नहीं है। मैं जो थोड़ी सी अपने मुशाहदे की जो बात कर रहा हूँ, कोई अपना एक्सपीरियंस, कि वो जो थिएटर है ना, वो चूँकि बेसिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें आपको एक लाइन पे चलना होता है। हाँ ठीक है ना, एक तार पे। जैसे कोई भी बंदा, जैसे रेडियो है हमारा, वहाँ से आर्टिस्ट को ज़रूर वहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए, सीखना चाहिए। इसी तरह उससे अगला स्टेप ये वाला है। हाँ मैं तो ये कहूँगा इस मामले में कि वो बेसिक जो थिएटर है, जिसे मैं कह रहा हूँ, जैसे रफ़ी साहब और मदिया बाजी और इस तरह ये लोग सारे कराची में भी करते हैं, हर आने वाले फ़नकार को इसमें कुछ टाइम देना चाहिए, सबको करना चाहिए, जो कि सीखने सिखाने का अमल बहुत ज़्यादा, जिसे प्रैक्टिकल और थ्योरी भी वहाँ पे सिखाते हैं। तो जब बंदा शुरू से कोई प्रैक्टिस करता है ना, तो वो जैसे अभी हम बात करें, कोई गेंद को ऐसे ऐसे उछालता है तो वो बड़ा फिक्स होकर उछालता है। ये है बेसिक गेम करता जब वो उस पर अबूर हासिल कर लेता है, 1.5 महीने की रिहर्सल हुई, फिर फुटवर्क है, फिर 1 इंच भी आपने कदम आगे नहीं रखना, उसी मार्क पे आना है और नीचे देखे बगैर आना है। और आपको ये बताया जाता है कि पब्लिक और फनकारों में रोशनी की एक दीवार है, आप सामने नहीं देख सकते, और ये वो ठीक है, लाइट्स का ये इफेक्ट है, साउंड का ये इफेक्ट है, ये बेसिक बातें आपको बताई जाती हैं, जो कि कमर्शियल थिएटर में एकदम आने से वो बातें फ्यूज़ हो जाती हैं। वो नहीं बंदा सीख पाता, अंदाजे से कर रहा होता है, जो कि बेसिक तो वही है। तो अब ये है कि उस बेसिक को आप जैसे 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 प्रैक्टिस में आ जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि बॉल का बैलेंस मैंने कर लिया, तार पे चलने का बैलेंस। अब क्या करता है, अब कमर्शियल ये मुश्किल है, अब इसमें वो टर्ने लेना शुरू कर देता है, वो यूं टांग नीचे करके गिर के फिर तार पे आ जाता है, बिल्कुल आता है। वो अपनी कैप उठा के यूं जंप करके फिर वो आ जाता है। इसी तरह बॉल को वो लेके ऑडियंस में चले जाता है, पीछे से फेंकना शुरू करता है। ये है कमर्शियल, उसमें फिर कोई बंदिश नहीं रहती, आप मैजिक है सर, मैजिक है बाकायदा। तो इसलिए मैं इस एतबार से उसे बेसिक कहता हूँ। बिल्कुल है कि भी उसके बाद फिर आप रिफाइन करते हुए आप कमर्शियल थिएटर में आगे आप चलते जाते हैं। तो ये सारे हमारे बाइज्जत जगह है, बिल्कुल ये माँ की गोद है जहाँ से इंसान इसकी तरबियत हासिल करता है, जो हम काम। और फिर आपको आपका असल में आपने करना क्या है जी। एक एक्टर, जैसे हमारे थिएटर के एक्टर जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, सुहेल अहमद साहब हैं, उमर शरीफ साहब हैं, मोइन अख्तर साहब हैं, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, इन्होंने अमानुल्लाह साहब, इन्होंने सिर्फ थिएटर पे ही अपना एक मुकाम नहीं बनाया। इन्होंने जब टीवी पे आए तो वहाँ भी लोगों को हैरान किया अपनी अपनी अदाकारी से, अपने फ़न से। फिल्म्स में आए
तो वहाँ भी उन्होंने लोगों को वही काम करके दिखाया जिसकी तवक्को थी उनको। तो वो ये किसी प्लेटफॉर्म के मोहताज नहीं है ये लोग। जी हाँ। ये खूबी है इस चीज़ की। बल्कि ये तो माइक के भी मोहताज नहीं है, क्यू के भी मोहताज नहीं है, सर, ये ऐसी प्रैक्टिस है ये कोई तो भी करे। खुदादाद एक, मैं तो बोलता हूँ मैजिक है सर, मैजिक मैजिक। अच्छा, इस मैजिक के जो मैजिशियंस हैं जो बहुत नाम कमाया, अब मैं वैसे ही एक एक का नाम लेता हूँ। शुरू हम करेंगे अल्लाह के नाम से। वही है सर। अच्छा, वही है सब कुछ। अमानुल्लाह साहब, उनसे बात शुरू करते हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या समझते हैं उनके काम के मुताबिक? मैं तो बहुत ही अदना सा अदाकार हूँ। मैं तो दोनों हाथों से उनको सलाम करूँगा। और मैंने उनकी परफॉर्मेंसेस थिएटर पे तो नहीं देखी थी, लेकिन ये जो आजकल जो शो चल रहे हैं उनसे जिन बच्चों ने नहीं देखा हुआ था ना, वो भी उनसे अवेयर हो गए कि ये किस खूबी के या किस पाए के अदाकार थे, किस तरह की उनके अंदर एक अलग सी, कभी कोई किसी को अबूर होता है जुगतों पे, किसी को होता है बॉडी लैंग्वेज पे, किसी को होता है सिचुएशन पे। तो अमान साहब का कोई अलग ही एक किस्म का किस्सा सुनाने में जो उनकी वो महारत थी, उसका कोई जोड़ नहीं सर। उमर शरीफ साहब? उमर शरीफ साहब कराची थिएटर के स्टेज के जादूगर थे सर। उनके लिए मुझे लगता था, जैसे अब उनके पुराने ड्रामे जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो स्टेज उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, और उनके लिए मुझे लगता है वक्त की कोई कैद नहीं है। जैसे मैं भी एक ड्रामा देख रहा था तो पसीना भी पहुँच रहे, एक्टिंग भी कर रहे, लाफ्टर भी आ रहे, सब कुछ वो ऐसे मगन थे उन चीज़ों में, जैसे वो नहीं होता कि एक जो आपने बॉल वाली बात की थी वो वाली चीज़ें उनके साथ लगती। और वो सबको पब्लिक के साथ और जितने अदाकार हैं उन सबको साथ लेके चल रहे होते थे। बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अच्छा, अमानुल्लाह साहब, उमर शरीफ साहब, चूँकि हम काम को तो कभी कंपेयर कर नहीं सकते, अपनी अपनी जगह पे बेताज बहुत बड़े बादशाह हैं। वैसे आपको दोनों में क्या उनकी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नज़र आता है, या क्या किस तरह आप देखते हैं दोनों की अगर बात करें? अमान साहब देखें बहुत बड़े नाम है, लेकिन मैंने बता दिया कि उनका जो कॉमेडी का, यार मेरे से नहीं पूछा माँ, इतने बड़े नहीं, इन दोनों को नहीं कोई बात, इन दोनों को कंपेयर अगर करें तो इन दोनों को कंपेयर अगर करूं तो मैं या शायद वक्त को थोड़ा सा बदल लें। मुझे लगता है कि उमर शरीफ साहब के पास थोड़ी सी ज़्यादा वो चीज़ें थी, लेकिन अमान साहब को थोड़ी सी उनके पास ज़्यादा चीज़ें थी, तो अमान साहब को उनसे कम नहीं कर सकते सर। अब ये होता है, इसकी आम सी एग्जांपल ये है कि जब वक्त गुजर जाता है ना, जैसे मोहम्मद अली साहब, हम जब जवान हो रहे थे तो हमने मोहम्मद अली साहब का स्टेज पे मजाक होते हुए देखा। जैसे उमर भाई ने उनकी थिएटर में नकल उतारी थी कि मोहम्मद अली ये, लेकिन एक वक्त वो भी था कि जब अदाकार आता था तो वो सिर्फ मोहम्मद अली बनना चाहता था। जब सलीम नासिर का ज़माना था, या शकील साहब का ज़माना था, या शफ़ी मोहम्मद शाह साहब का ज़माना था, या इवन जावेद शेख साहब का भी ज़माना जब वो शुरू कर रहे थे, तो क्या बनना चाहते थे जी? मोहम्मद अली। उनकी इंस्पिरेशन मोहम्मद अली थी। तो जब वक्त गुजर जाता है तो फिर वो चीज़ थोड़ी सी आउटडेटेड हो जाती है। इस तरीके से चीज़ें चेंज। अच्छा, मेरा ऐसे दिल चाह रहा है कि ये जो बहुत बड़े बड़े नाम मेरे इस वक्त दिमाग में घूम रहे हैं, मैं वैसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप, चूँकि ये बात उस टॉपिक पे हो रही है कि जैसे हमारे इस वक्त जो सुपरस्टार हैं, जो वाकई लेजेंड हैं, और उनमें से कुछ का काम हमारे पास सारी ज़िंदगी रहेगा, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, जो हैं उन्हें तंदुरुस्ती और ईमान और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अब ऐसे ही अगर हम फिगर आउट करते ना, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा जो मेरे इल्म में है कि कौन कौन से एक्टर बेसिकली स्टेज के हैं। बताएं। कबीर खान साहब जी, फिरदौस जमाल साहब जी, आबद अली साहब, ठीक है, वसीम अब्बास साहब, और खालिद अब्बास डार साहब, मरीना खान, ठीक है, उसके बाद शकील साहब, बिल्कुल ठीक है, ये नासिर सलीम साहब, सलीम नासिर, ठीक है, सलीम नासिर साहब, और उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब, बिल्कुल, जावेद शेख साहब, बिल्कुल, इस्माइल तारा साहब, बिल्कुल, ज़ेबा शनाज साहिबा, माजिद जहांगीर साहब, और इसी तरह बहुत सारे, हाँ, बहरोज़ सब्ज़वारी साहब। बिल्कुल। आपने बहरोज़ सब्ज़वारी साहब का और जावेद शेख साहब का कोई स्टेज प्ले कभी देखने का तो इत्तेफाक नहीं होगा, ये तो आपकी होश से भी, बल्कि मैं ये ना कहूँ कि मेरी होश से भी पहले की बात है, बिल्कुल पहले की बात, ठीक है। और वो बेसिकली
थिएटर के लोग हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा, ये भी नहीं कि थोड़ा जी बहुत जी किया, जी जी, वो तो बहुत अपने ज़्यादा थिएटर मुंह से किया। बताते हैं, बहरोज साहब या शेख साहब बताते हैं, उन्होंने बड़ा ज़माना थिएटर किया। और सरवत अतीक साहिबा, जी। नजमा महबूब साहिबा। अच्छा, ये सारे वो वाले नाम है जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन अब इंटरनेट की इतनी सहूलत है कि इन सारी चीज़ों का अल्लाह का शुक्र है आपको पता चल जाता है। और मैं इन्हीं चीज़ों में अंदर रहता हूँ इंटरनेट के। अच्छा, मैं अब क्या आपको ये किस लिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, बात कहीं की कहीं निकल गई, लेकिन अच्छा है इस टॉपिक पे कभी बात नहीं हुई यहाँ इस प्लेटफॉर्म में। वो ये है कि ये जो लोग हैं ना, ये जो हमारे ये लोग हैं, अब इसके इस वक्त जो स्टेज के आर्टिस्टों में बड़े एलिगेशंस हैं वल्गैरिटी की और ये वो, इसे मैं समझता हूँ कि टैलेंट का कोई कसूर नहीं है। चूँकि मैं चौथी पाँचवीं जनरेशन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ स्टेज के हवाले से, माहौल का, हालात का, वक्त का असर ज़रूर होता है। और सेकेंडली ये है कि हम जिस बच्चे को हम लावारिस छोड़ देना तो उस पर क्लेम नहीं करना चाहिए कि हाँ, अगर आपने उसकी तरबियत ऐसी की है, उसे कैम्ब्रिज में पढ़ाया है या ऑक्सफोर्ड भेजा तो उसके बाद वो ऐसी हरकत करे तो क्लेम बनता है। जिसको आपने फेंक दिया गली में लावारिस बच्चे की तरह, अब वो जो भी रुल खुल के वो बन गया है तो वो है तो आपका टैलेंट। बिल्कुल है सर, इसमें इन फनकारों को कोई कसूर बिल्कुल नहीं। मैं बात ये करना चाह रहा था कि वो देखे किस कदर ये, अब दूसरे मुल्क, अब इंडिया में नसीरुद्दीन शाह साहब और बहुत सारे ऐसे नाम मिलेंगे जो लोग, शबाना आज़मी साहब और ये वो। तो स्टेज एक ऐसी चीज़ है जहाँ से निकले हुए फनकार ने पूरी दुनिया पे नाम बनाया है, वो टेलीविज़न हो, फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई परफॉर्मेंस, तो ये भी उसी तरह के टैलेंटेड है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। वक्त और हालात ने कुछ थोड़ी सी धूल इन पे नहीं सर, वो मुझे ऐसा लगता है कि देखें, इसी लाहौर के थिएटर ने जन्म जन्म की मैली चादर, मैं बहुत यंग था जब मैंने तमासील में थिएटर देखा, तो मेरा अभी तक वो मेरे जहन से नहीं उतरा। मुझे नहीं याद कि 20 साल पुरानी बात है, कितनी पुरानी बात है, जन्म जन्म। हाँ, दिल्ली में 20 साल से। शर्तियाँ मिठे, ये सारे ड्रामे क्लासिक में आते हैं ना। हाँ, क्लास ये भी इन्होंने किए हुए, बकरा किस्तों पे, और ये बहुत भी इन्होंने किए। और ये जितने भी सुहेल अहमद साहब के ड्रामे, ये कहाँ पे, उसी स्टेज पे हुए हैं जहाँ पे आप जो एलिगेशन लगे हुए कि बुरे चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं देखें, मैं जो आपको कह रहा था कि सारी चीज़ें सारी दुनिया में होती हैं। हम जब अपने मुल्क से बाहर जाते हैं तो हमारा माइंडसेट ये होता है कि हमने कुछ और देखना है, कुछ और करना है, सही है। वो चीज़ें हमें यहाँ मिलती है तो हम बोलते हैं नहीं, ये हमारी सोसाइटी के बिगाड़ का नतीजा है, या हमारी सोसाइटी बिगड़ रही है। असल में तो आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या देखना है, क्या करना है। आपके लिए तो सारी चीज़ें हैं मोबाइल पे, आपने डिसाइड करना है। अब आप मुझे चीज़ें भेजते हैं, आप मुझे जो अच्छी चीज़ें भेजते हैं फॉरवर्ड करते हैं, वो आप मुझे बुरी भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाँ, ये तो आपने डिसाइड कर, चीज़ें तो सब कुछ, हर चीज़ होगी, हर चीज़ की दुकान होगी, आपने क्या ख़रीदना है वो आपने डिसाइड करना है। आपको ये तो नहीं लगता यूरोप में हर आदमी शराब पीता हो, सब तो नहीं पीते ना भाई, या दुबई में या इधर उधर, सब अपनी तरीके से ज़िंदगी। मैं तो ये अक्सर बात करता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान में इतनी शराब बनती और बिकती है, ज़्यादा मौलवी हो जाता है कि वो सारे के अब ये फनकार पी जाते हैं। ये तो यही बात है सर। तो और दूसरा वो जो एक और चीज़ मुझे बहुत यहाँ पे जाके दिल में लगती है, जो हमारी पब्लिक बहुत ज़्यादा उसको शोर मचाती है कि किसी फ़नकार की तबीयत ख़राब होती है या वो हॉस्पिटलाइज होता है, जैसे अमान साहब की अभी तस्वीर आई थी आखिरी वाली, या माजिद जहांगीर साहब की अभी डेथ हुई। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई अगर एक एक्टर की तबीयत ख़राब होगी तो वो भी हॉस्पिटल जाएगा, वो भी ऐदी या छिपा की एम्बुलेंस में बैठ के हॉस्पिटल जाएगा, और एक बैंकर भी वैसे ही हॉस्पिटल जाएगा। अब ये हमारा ड्रॉबैक है, इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर मेरी तबीयत ख़राब होगी या आपकी तबीयत अल्लाह ना करे ख़राब होगी तो हम वैसे ही हॉस्पिटल जाएंगे, वैसे ही हमारा ट्रीटमेंट होगा जैसे किसी आम आदमी का होता है। उसको वो लोग जोड़ देते हैं, ये देखो जी सलीम महराज साहब इन्होंने या हसन साहब ने काम किया, और ये देखो वो भाई, वो सिर्फ चेहरा मशहूर होने की वजह से है। हो सकता है मेरे से ज़्यादा बड़ा आदमी उस वक्त बराबर वाले बेड पे बैठा हुआ हो। अच्छा जी, इन्होंने वो जो आपने बात की कि सारे शराब सारी एक्टर ही पी जाते हैं, वो आपकी बात मैंने पहले भी सुनी थी। तबीयत किसी की भी ख़राब हो सकती है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी एंड में आके मुफलिसी में गुज़र सकता है, और इस चीज़ को ऐसे हाईलाइट कर दिया जाता है कि नहीं जी ये शोबिज़ ही ऐसा है जहाँ पे सारी ज़िंदगी अदाकार काम करता है और एंड में एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाते हैं। ऐसा भी होता है, और बहुत वज़ादारी से भी लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इतनी बड़ी बड़ी एग्जांपल है हमारे इस शोबिज़ इंडस्ट्री में, जो 5 टाइम के नमाजी भी हैं
औरतें भी ऐसी नमाजी हैं जो किसी को बताते नहीं हैं और हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। एक्टर की ज़िंदगी या जितनी भी एक्टर की चीज़ें होती हैं वो वैसी होती हैं जैसे एक आम आदमी की होती हैं। यानी कि मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी मुनाफ़क़त मैं कहूँगा बहुत सर, कि हमारे बहुत। सिस्टम और मुआशरे में इसे ख़त्म होना चाहिए। मैं आपको वो, हम लोग ना स्टेज पे आर्टिस्ट बात करते होते हैं कि यार असी वो लोग ही है इस तरह के लोग, असी सारे नहीं, इस तरह के जोड़े लोग ने कि अगर वो खिलाड़ी कोई क्रिकेट का हाँ पानी मंगा लवे ना हाँ, तो फौरन ही देखने वाले ना टीवी ते विक गए, विक गया, बिल्कुल ये। बस मुआयना होनी है देखो। और डिसाइड नहीं करना और कुछ चीज़ें, वो बड़ी अच्छी बात थी कि हम लोग ख़तरनाक किस्म के जज हैं। जज है ये देखा और यही है, तो भाई यहाँ छोड़ पे दे। ये जुमले मैंने किसी के फॉर एग्जांपल वो आया कि भी फलां आर्टिस्ट के गुर्दे खराब हो गए, वो भैन है ते बस रले कुड़ियां दे हाँ, नाल बस। फिरदे ने और ये वो इन्हां दे गुर्दे ये खराब होने इस चीज़ को सर ऐ जी फिफड़ियां च प्रॉब्लम हो गई, पींदे घट ने बस फिफड़े ही खराब होने ने। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਚੜਨਾ ਹੀ ਹੈ ਭੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਖਾਂ ऐसे ਬੰਦ ने। करके पता नहीं की सोचते रहते हैं। तो यार ये खुदा के लिए हम भी वैसे इंसान हैं, हमें बिल्कुल भी ऐसे, वैसे ही बिल्कुल बीमारियां लाक होती हैं। बिल्कुल वैसे। और अब देख लें कि अब ये एलिगेशन के जिसके गुर्दे ख़राब हुए वो बेचारा तो ख़त्म हो गया ना इसी बात के ताने मिलने से। हम साथ ही थे, बल्कि जब अफजाल साहब की पिक्चर आई थी जी हाँ। तो वो अजीब से लोगों के, भाई अब इमरजेंसी में तो ऐसा ही होता है। अच्छा, स्टेज की बात हो रही है, जो वसीम अब्बास साहब का, चूँकि हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, मेरे उस्ताद भी हैं वो, और वो ऐसे कि उनका नाम और साथ में अगर सबा भाभी का नाम ना लिया अच्छा हाँ तो वो भी स्टेज की है तो फिर मेरे कान पकड़े जाएंगे। अच्छा, ठीक है, उनका मुझे नहीं पता। वो भी उस वक्त नजमा महबूब साहबा, अतिया शरफ साहबा, ये यार आप खालदा हैं तो रियासत मेरी उम्र साहबा। के, लेकिन आप याददाश्त ज़्यादा पुरानी है आपकी। हाँ नहीं उम्र मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बाबा हूँ अब हो गया। नहीं हम एक ही उम्र के होंगे। चले उम्र को हम डिस्कस ही नहीं करते, आप तो बहुत छोटे हैं, प्यारे भाई हैं मेरे। अब कराची से जैसे रऊफ़ लाला, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे, हनीफ राजा, जी जी, ये कितने प्यारे फनकार और कितना बस। इन सब में एक शहजादे और भी हमारे शकील सिद्दीकी साहब। शकील सदीकी साहब तिल्ली जनाब, इंडिया से जाके परचम गढ़ के आए ने। अब नाम तो बहुत सारे हैं भाई, वो तो सारे हम इकट्ठे नहीं कर सकते। अच्छा, ये स्टेज की बात होगी। वैसे अब मुख्तसरन इस टॉपिक को हम करते हुए, क्योंकि स्टेज के साथ आपका देखने की हद तक एक गहरा ताल्लुक और आर्टिस्टों के नहीं, साथ 2 ही ड्रामे देखे ने मैं। 2 ही ड्रामे देखे ने। चले, वैसे आपका फेवरेट स्टेज का एक्टर कौन है जिससे आप बहुत ज़्यादा महसूस होते हो? वैसे तो सभी हैं, मैं समझता हूँ कि आप फनकार की दिल आज़ारी कभी मुझे भी नहीं करते। मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा, जफरी खान साहब और साजन अब्बास जो है, साजन अब्बास है ना, हाँ, वो जो- साजन अब्बास, सखावत नाज के भाई, वो जो स्लो हाँ, मोशन, वो मतलब मैजिकल है ये। अमान साहब, अमान सईद अहमद चंद साहब, साहब, सईद अहमद, सारे ही, मतलब इन सब के अंदर एक सब के अंदर ना अपनी अपनी एक कमांड है, सब के अंदर अपनी अपनी एक खूबी है।